स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पेपर थर्ड है एमएससी थर्ड सेमेस्टर में। वहीं अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो किसी भी मेटल जो होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बॉन्डेड या कॉन्जुगेटेड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है किसी मेटल के साथ बॉन्डेड होता है, उसको ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में ही मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनोमेटल हैलोजन कंपाउंड होते हैं, जैसे ग्रीक नाट रिएजेंट वगैरह भी कहते हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम यूनिट फर्स्ट में बात करें, प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक सिंथेसिस विद मैकेनिस्टिक डिटेल्स होती है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप होते हैं और लिथियम, मैग्नीशियम, मरकरी, कैडमियम, जिंक, सीरियम कंपाउंड होते हैं। फिर में ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं जिसमें कॉपर, प्लेटिनम, निकल, आयरन, कोबाल्ट, रोडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं और ग्रिग्नाट रिएजेंट होते हैं। उसकी इन सबके जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बनाने हैं और ग्रिग्नाट रिएजेंट भी इन कंपाउंड, इन एलिमेंट्स के हमें बनाने होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें हम, ऑक्सीडेशन जो होता है, इंट्रोडक्शन होता है डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है हाइड्रोकार्बन एल्कीन का और एरोमेटिक रिंग का। ऑक्सीडेशन होता है सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप का। ऑक्सीडेशन होता है एक्टिव अनएक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप का। ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल, डायोल, एल्डिहाइड, सल्फाइड, एमीन, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है। जो ऑक्सीडेशन यूनिट होती है जिसमें सिर्फ कि एमीन का ऑक्सीडेशन बनने पर क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, सल्फाइड का ऑक्सीडेशन बनने पर क्या बनता है। वहीं रिडक्शन की अगर हम बात करें, थर्ड यूनिट आती है रिडक्शन में। इसमें भी इंट्रोडक्शन होता है, डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस होते हैं। हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन होता है, एल्काइंस का होता है, एल्केन्स का होता है। एल्किन का रिडक्शन होने पे क्या बनता है, एल्किन का रिडक्शन होने पे क्या होता है, एरोमेटिक रिंग का होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, इपोक्साइड के जो डेरिवेटिव होते हैं उनका रिडक्शन होता है। नाइट्रो कंपाउंड का, नाइट्रोसो कंपाउंड का, एजो एंड ऑक्साइड ग्रुप और हाइड्रोजिनोलाइसिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है, जो थर्ड यूनिट होती है। वहीं फोर्थ यूनिट में रीअरेंजमेंट आ जाता है। रीअरेंजमेंट में जनरल मैकेनिज्म आती है, जिसमें नेचर ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मेमोरी इफेक्ट आता है, डिटेल स्टडी ऑफ द फ्लावरिंग रीअरेंजमेंट। पिनाकोल रीअरेंजमेंट होता है, वेंगर मीरवेरिट, डेमजोनोबेंजील, बेंजिल बेंजिलिक एसिड होता है, फोवर्सकी एरेंजिट एस्टर सिंथेसिस होता है, एनबीआर, बेकमैन, हाफमैन, कुरोटियस, सिटमेंट और बेर ब्लेगर होती है। फिर सैफिरो रिएक्शन, ये सब रीअरेंजमेंट आ जाता है जिसमें कुछ रिएक्शन और मैकेनिज्म दिखाई जाती है। अब देखिए, 4 यूनिट में से 3 यूनिट भी कर लेंगे तो 3 यूनिट में हमें बहुत इजीली चॉइस में मिल जाएगा। पहले हम 2 यूनिट करते हैं, रिडक्शन की यूनिट कर लेते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टडी हम कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सेमेस्टर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, रिडक्शन। What are the organometallic compound? Illustration with suitable example. Preparation properties and organic synthesis. Organic synthesis मतलब preparation। देखिए, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप जिसमें कार्बन परसेंट होता है, बॉन्डेड विद मेटल, मेटल के साथ बॉन्डेड होते हैं, उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। when organic group and halogen group bonded with metal, जब ऑर्गेनिक ग्रुप होता है और हैलोजन ग्रुप होता है, मेटल के साथ बॉन्डेड होता है, उसको ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजन कंपाउंड कहा जाता है या ग्रिग्नाट रिएजेंट कहा जाता है। एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वहीं एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, फिर मेटल होता है। मेटल जब ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ बॉन्डेड होता है उसको ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। नीचे लिखा एटलीस्ट 1 कार्बन बॉन्ड अटैच विद मेटल,
जो मतलब जो कार्बन होता है, कार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन जो ग्रुप होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मेटल के साथ बॉन्डेड होते हैं, उसको ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड वही एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो एग्जाम्पल होते हैं, मैथिल लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। डाई एथिल मरकरी, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, मेटल के साथ बॉन्डेड होता है। डाई मैथिल लिथियम नहीं आता। मैथिल जो लिथियम होता है, लिथियम के साथ सिर्फ एक एल्किल ग्रुप ही होता है, मरकरी के साथ दो एल्किल ग्रुप आ जाते हैं, R2Hg, डायल्किल मरकरी। मरकरी होगा, डायल्किल मरकरी, और कंपाउंड। यही जिंक की बात करें, डायमेथिल जिंक होता है, डायथिल जिंक होता है, डायल्किल जिंक होता है, टेट्रामेथिल पीबी लेड होता है, पीडी प्लेटिनम, ट्राइमेथिल ट्रायल्किल ट्राइथिल आर्सेनिक होता है, डायमेथिल कैडमियम होता है। ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल में हमने दे दिया। वहीं परिप्रेषण की अगर हम बात करें, परिप्रेषण ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फ्रॉम एल्किल, उसने कहा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को परिवर्तित किस तरीके से किया जाता है। जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो मेटल लिथियम के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए, जो एल्किल ग्रुप होता है, जो एल्केन होता है ना, एल्केन की रिएक्शन मेटल लिथियम के साथ कराई जाती है, मेटल हैलाइड के साथ कराई जाती है, जिसकी जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिल जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं। वहां पर उसने बोला मैथेन, मैथेन की रिएक्शन जो मेथिल लिथियम लिथियम क्लोराइड के साथ कराई जा रही है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है और मेथिल लिथियम बन जाता है। वहीं अगर हम बात करें मरकरी की, मरकरी का भी यही होता है कि मरकरी की रिएक्शन जब डायल्किन के साथ कराई जाती है, वहाँ पर मरकरी क्लोराइड होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन डायल्किल के साथ कराई जाती है, तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलने के बाद ही डायल्किल मरकरी प्राप्त होता है। फ्रॉम मरकरी क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फ्रॉम मेटल क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड। और देखिए, जो मरकरी होता है, मरकरी के साथ जब दो एल्किल ग्रुप बॉन्डेड होता है, तो उसके साथ क्लोरीन के भी क्लोरीन के भी दो एटम ही बॉन्डेड होते हैं। मरकरी डाइक्लोराइड की रिएक्शन डायल्किल के साथ कराने पर एल्केन, वो डायथिल हो सकता है, डाइमेथिल हो सकता है, डाइएथेन हो सकता है, डाइमेथेन हो सकता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, दो हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा, डाइएल्किल मरकरी प्राप्त होता है, डाइएथेन मरकरी, डाइएथिल मरकरी, डाइमेथिल मरकरी बन जाता है। जो भी जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है, जो मेटल हैलाइड की रिएक्शन एल्केन के साथ करानी होती है, मेटल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, एल्केन के साथ कराने पर ही हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल जाता है। मेथेन होता है जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने पर वही दो हाइड्रोक्लोरिक ग्रुप निकल जाएंगे, डाइमेथिल जिंक प्राप्त होता है, डाइएथिल जिंक प्राप्त होता है, डाइबेंजीन जिंक बन जाता है, प्राप्त होता है। नाउ प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजन कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बाद ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजन कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजन कंपाउंड को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए दो तीन मेथड दिए जाते हैं, मतलब काफी तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड के द्वारा हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, मैथिल लिथियम क्लोराइड होता है, मैथिल मरकरी ब्रोमाइड होता है, मैथिल जिंक क्लोराइड होता है। उसमें एक एल्किल ग्रुप बॉन्डेड होता है मेटल के साथ और एक हैलोजन ग्रुप बॉन्डेड होता है, जिसको हम मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजन कंपाउंड कहते हैं या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं।
एल्किल हैलाइड होता है जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एल्किल मेटालिक हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने पर मेटल एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, जहां पे ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजन कंपाउंड बन जाता है। इनमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ई बॉन्डेड एंड हैलोजन बॉन्डेड डायरेक्टली अटैच विद मेटल। वही कहता है कि जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है मेटल के साथ और हैलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। उसने यहाँ पे एग्जांपल पे दे दिया CH3MgPr होता है, CH3 से C2H5 MgPr होता है, C3ZnCl होता है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मेथिल जिंक क्लोराइड होता है, मेथिल लिथियम क्लोराइड होता है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। मतलब जो मेटल होते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप तथा हैलोजन ग्रुप के साथ बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे जो प्रिपरेशन की जाती है एल्किल हैलाइड के द्वारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर किया हो जाता है और एल्केन की रिएक्शन डायरेक्ट मेटल के साथ कराने पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है, जो सिंपल वे होता है, सिंपल वे। लेकिन और बहुत सारी चीजों से ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नेम गिवन बाय द विक्टर ग्रिग्नार्ड। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होता है ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजन कंपाउंड जो होता है वो विक्टर ग्रिग्नार्ड के द्वारा दिया गया है। विक्टर ग्रिग्नार्ड नोबेल प्राइज इन 1912 में दिया गया। Grignard reagents are highly reactive and used in the synthesis of alkene, alkane, aldehyde, ketone and carboxylic acid। वो कह रहा है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। CH3MgPr होता है, C6-जिंक होता है। मतलब हैलोजन ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन कुछ भी अटैच हो सकता है जो हैलोजन ग्रुप होता है किसी मेटल के साथ। जो मेटल दिए गए मेटल, जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैग्नीशियम, ये अब जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो अलग होते हैं, उनके साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ जाता है। कोई ऑर्गेनिक ग्रुप एल्किल ग्रुप होता है जिसमें C6H5 भी होता है, C6H5 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, प्रोपेन भी आ सकता है, मैथिल ग्रुप भी आ सकता है। जो ग्रिग्नार्ड होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और जिसका यूज एल्कीन को प्रिपेयर करने में, एल्केन को प्रिपेयर सिंथेसाइज करने में, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड जिंक, लिथियम, मैग्नीशियम, मरकरी, कैडमियम, सीरियम, वही एल्किल हैलाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन डायरेक्ट मेटल के साथ कराने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेटल के साथ कराने पर ये सब कैडमियम, एथिलीन, कैडमियम आयोडीन, ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जो ईथर की प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर होता है। When alkyl halide react with metal, presence of ether या diethyl ether and form grignard reagent। वही कह रहा है जब एल्किल हैलाइड जो होता है CH3Cl मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ कराई जा रही है, मेटल मतलब जो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप के मेटल होते हैं या ट्रांजिशन मेटल होते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराने पर ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। एल्केन की रिएक्शन, एल्किल ग्रुप की रिएक्शन डायरेक्ट मेटल के साथ कराने पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है। अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, वो डायथिल ईथर की प्रेजेंस में होता है जो ड्राई ईथर होता है। एल्किल आयोडाइड मोर रिएक्टिव देन द ब्रोमाइड। बोला है कि जो एल्किल आयोडाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, ब्रोमाइड कम रिएक्टिव होती है। इसका मतलब है कि जो एल्किल ब्रोमाइड होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है और जो एल्किल आयोडाइड होता है, मेथिल आयोडाइड, थोड़ा लेस स्टेबल होता है। बट ब्रोमाइड आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड। लेकिन जो ब्रोमाइड होती है वो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्लोरीन थोड़ी लेस रिएक्टिव होती है। बट ब्रोमाइड आर मोर सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो कह रहा है कि जो ब्रोमीन होता है, जो भी एल्किल ब्रोमीन होता है, एल्किल ब्रोमीन बहुत कंफर्टेबल होता है, सुटेबल होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जनरली फॉर्मूला क्या होता है? RMX,
जहाँ R एल्किल ग्रुप होता है, मेटल X हैलोजन कंपाउंड कोई सा भी हैलोजन कंपाउंड होता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर होता है। यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज क्या होता है? अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज की बात करें, थोड़ा यूजेस आगे भी मैं उसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूजेस थोड़ा आगे बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसमें मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूजेस बता दूंगा, आप उसमें से थोड़ा कर लेना। ओके, यूजेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर ऑफ प्यूराफिन हाइड्रोकार्बन। ग्रिग्नार्ड का यूज प्यूराफिन हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करने में किया जाता है, जिसका यूज पेट्रोलियम रिसर्च में किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is used for preparation for pure paraffin hydrocarbon and which is used for petroleum research, जिसका यूज पेट्रोलियम रिसर्च में किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर द परफ्यूम बिटाफिनाइल एथिल अल्कोहल। परफ्यूम बिटाफिनाइल एथिल अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को परफ्यूम बिटाफिनाइल एथिल अल्कोहल के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। Grignard reagent prepare the tetraethylate एंटीनोकिक कंपाउंड। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो टेट्राएथिलेट को भी प्रिपेयर करता है, एंटीनोकिक कंपाउंड को भी प्रिपेयर करता है। C2H5 MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेड क्लोराइड के साथ कराने पर टेट्राएथिलेट प्राप्त होता है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन लेड क्लोराइड के साथ कराने पर टेट्राएथिलेट प्रिपेयर किया जाता है, जहां 4 MgBr Cl निकल जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को भी प्रिपेयर किया जा सकता है। C2H5 MgBr। अब ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो एक मेटल को दूसरे मेटल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम निकल जाएगा, यहाँ पे लेड आ जाएगा, अब ब्रोमीन भी निकल जाएगा। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को भी प्रिपेयर किया जा सकता है मेटल के सब्स्टिट्यूट द्वारा। ये सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज होता है, टेट्राएथिलेट प्राप्त होता है। कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लेड को कैसे प्रिपेयर करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा प्रिपेयर कर लिया जाएगा। Grignard reagent is used for prepare the silicon rubber। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज सिलिकॉन रबर को प्रिपेयर करने में भी किया जाता है और स्टेरॉइड को प्रिपेयर करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनोमर्करी या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रिपेयर आर एंड प्रॉपर्टीज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब नेक्स्ट कंपाउंड है जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है ना, कि अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये सब इतना जो पढ़ा ना कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को किस तरीके से प्रिपेयर किया है और रिएजेंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, सिर्फ अभी प्रिपरेशन आया, अभी एग्जांपल नहीं आया। एग्जांपल ये सब मरकरी जिंक वगैरह जितने भी वहाँ पे लिखे हुए होंगे ना, उन सबको प्रिपरेशन करना है। उनकी प्रॉपर्टीज है, केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, और उनके यूजेस होते हैं सबके। क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है शायद, हाँ 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें हमें जो कंपाउंड वो देगा सबको प्रिपेयर करना होगा, सबके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज देनी होगी, यूजेस देने होंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आएगा ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड आएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मर्करी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक